प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम यीशु मसीह नासरी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना 8:32 में फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यूहन्ना 14:6 में खुदावंद ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यानी यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को हक यानी सच्चाई कहा। और इसके मानी है कि यूहन्ना 8:32 में जब यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, तो वो अपने बारे में बात करता है। हम जितना खुदावंद को जानते हैं, जितना उसमें पेवस्त होते हैं, जितना उसके मुतलाशी होते हैं, हम सच्चाई से वाकिफ होते जाते हैं और वो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह यीशु मसीह नासरी खुदा का इकलौता बेटा है। आज जिस हिस्से को हम टच करने वाले हैं वो ये है कि यीशु मसीह नासरी की पैदाइश रूह कुदस की कुदरत से और कंवारी मरियम से, कंवारी औरत से उसकी पैदाइश हुई। अगर हम इसको देखने के लिए खुदावंद का कलाम खोलते हैं तो लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब और 35वीं आयत हमें वाज़ेह तौर पर दिखती है। मरकूम है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। बगौर बात यह है कि यीशु मसीह नासरी की कंसेप्शन, मुकद्दसा मरियम का हामला होना रूह कुदस की कुदरत से था। वो किसी इंसान के इरादा से नहीं, इंसान के खून से नहीं, इंसान की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि रूह कुदस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा। और उसका आदमी की शराकत के बगैर, मुबाशरत के बगैर पैदा होना जरूर था। और इसकी वजह हमें पैदाइश उसके 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में मिलती है। खुदावंद यहाँ हवा को लानत देते हैं और इस लानत में भी हमें बरकत मिलती है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ गौर तलब बात है कि खुदावंद औरत से मुखातिब होकर कहता है कि तेरी नस्ल से, तेरी नस्ल से। नस्ल हमेशा मर्द से चलती है, क्योंकि मर्द का खून बच्चे की रगों में दौड़ता है, मां का नहीं। अगर हम साइंसी तौर पर देखें तो बच्चे का जो खून है वो बाप की तरफ से आता है, तुख्म बाप की तरफ से होता है, नस्ल बाप की तरफ से चलती है। Generations are owned by men, not women। यहाँ खुदावंद माँ हवा से फरमाते हैं कि तेरी नस्ल और शैतान की नस्ल के दरमियान अदावत होगी। तो ये बात हमें जाहिर करती है कि मसीह मौऊद का इस दुनिया में पैदा होना, यीशु मसीह नासरी का इस दुनिया में आना जरूर था कि वो औरत की नस्ल से पैदा होता। और इसी वजह से कलाम कहता है कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाया। यशायाह 7 बाब और 14वीं आयत में इसी बात की हमें पेशन गोई मिलती है। कलाम फरमाता है, लेकिन खुदावंद आप तुमको निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी। कौन हामला होगी? कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। गौर तलब बात, एक कंवारी हामला होगी और उसके नाम का मानी है खुदा हमारे साथ, इम्मानुएल। यानी उस बच्चा के जरिए खुदा हमारे दरमियान सकूनत पजीर होगा। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह नासरी के बारे में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बल्कि बेटे ने जाहिर किया। और इम्मानुएल का मतलब यही है कि खुदा का हमारे सामने ज़हूर होना,
हमारे दरमियान होना, हमारे साथ होना। मत्ती 1 बाब और उसकी 23वीं आयत में मत्ती रसूल भी इस बात की शहादत देते हैं। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो यीशु मसीह की विलादत, उसकी कंसेप्शन, मुकद्दसा मां मरियम का हामला होना रूहुल कुद्दुस की कुदरत से था। अगर हम यूहन्ना 1 बाब और 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर यूहन्ना रसूल भी इस बात की शहादत देते हैं और वहां वो कहते हैं, देखें इससे पहले कि हम ये आयत पढ़े, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। साइंस इस बात की शहादत देती है कि बच्चा अपने बाप का खून बेयर करता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में कंसीव करता है तो वो अपने बाप का लहू लेकर पैदा होता है, वो उसकी रगों में दौड़ता है। तो इस बात पर भी यूहन्ना रसूल गवाही देते हैं, एक कदम आगे जाके बात करते हैं मत्ती रसूल से और लूका तबीब के मार्फत लिखी हुई इंजील से एक कदम आगे जाके बात करते हैं। वो फरमाते हैं, वो ना खून से, किससे? वो ना खून से, जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी और उसके पैरोकार, वो सब जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाते हैं, वो जिस्म से नहीं बल्कि खुदा से पैदा होते हैं और फिर उसी वजह से वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। खुदावंद इंसानी इरादे से, इंसानी ख्वाहिश से, इंसानी खून से नहीं, बल्कि वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से मुकद्दसा मां मरियम के पेट में पड़ा। रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में एक बात साफ है कि अगर यीशु मसीह नासरी इंसानी खून, इरादे या ख्वाहिश से पैदा होता तो आदम का गुनाह, मौरूसी गुनाह उसके अंदर शामिल हो जाता और फिर उसकी कुर्बानी बेऐब बर्रे की कुर्बानी ना होती। खुदा को ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो बेऐब हो, जो इंसानी शक्ल में हो और जो कामिल हो। तो ये आयत इस बात का सबूत देती है, इस बात को की नेसेसिटी जाहिर करती है कि क्यों उसका औरत से पैदा होना लाजिम था। मरकूम है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, किसके सबब से? आदम के सबब से। देख, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह जमीन में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ये बात दर्शाती है कि मौत और गुनाह खून के जरिए हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है। ज़बूर 51 उसके 5वें बाब में ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह फरमाते हैं, मैंने बदी में सूरत पकड़ी। किसमें? जब मैं अपनी माँ के पेट में मेरे दिल की पहली धड़कन धड़की होगी, जब मैंने सूरत पकड़ी होगी, जब मेरा बेतरतीब मादा होगा, वो सब का सब बदी यानी गुनाह में माँ के पेट में पड़ा। मैंने बदी में सूरत पकड़ी क्योंकि मेरा खून इंसानी था। मैं इंसान की ख्वाहिश से, मैं इंसान के इरादे से, मैं इंसान के खून से पैदा हुआ, इसलिए मैंने माँ के पेट में बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ये गौरतलब बात है। हर वो शख्स ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो पैदाइशी बेगुनाह होते हैं, ये उनके लिए जवाब है। अगर बच्चे बेगुनाह होते तो मुकद्दसा मां मरियम का हामला होना, उस यीशु मसीह का बिन बाप के पैदा होना जरूरी ही नहीं था। खुदा बहुत सारे और मौजज़ात दिखा सकता था हमारे निजात के लिए। वो जब उसने बनी इस्राइल के लिए समुद्र के 2 हिस्से कर दिए तो वो इस तरह का कोई मौजज़ा दिखाता। यीशु मसीह का बगैर बाप के पैदा होना, इंसान की ख्वाहिश, इंसान के खून, इंसान के इरादा के बगैर पैदा होना इसलिए जरूरी था कि खुदावंद का बर्रा बेऐब आता
اور صرف مسیحیت ہی نہیں بلکہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح یسو نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا. He was a holy son. اور جب اس کی پیدائش ہی بے عیب تھی اور اس کی زندگی بے عیب تھی تو اس کی قربانی عیب دار کیسے ہوتی؟ اور اسی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کی قربانی کی وجہ سے اس نے ایک ہی بار، عبرانیوں میں لکھا ہے، اس نے ایک ہی بار اپنی قربانی دے کے اپنا لہو لے کے پاک ترین کمرے میں گیا اور ہماری شفاعت کی، اور وہ آج بھی کرتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی سوال ہے اور آپ اس بات میں پزلڈ ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کی کنواری ماں مریم سے پیدا ہونے کی جو بات ہے وہ کیوں ضروری تھی، تو میرا ایمان ہے کہ آج جبکہ ہم یہ جسارت کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہم مسیح کو جان سکیں، تو یہ بات آپ کی زندگی میں کلیئر ہو گئی ہوگی. ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح یسوع مسیح ناصری خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور دیکھ لیا کہ کس طرح وہ مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں پڑا. اب ہم غیر اقوام میں جا کے برملا بتا سکتے ہیں کہ وہ نہ تو خون سے، نہ تو انسان کے ارادے سے، نہ تو انسان کی خواہش سے، بلکہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں پڑا. خداوند آپ کو اس کلام کے ذریعے برکت دے اور آپ کو لمبی حیاتی دے. Stay blessed. Amen.